जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई आपसे मिलना चाहता है, लेकिन क्यों इतना मिलना चाह रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे कुछ कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। तो देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। रीडिंग अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि अगर किसी के बीच में थर्ड पार्टी कनेक्शन की वजह से कुछ दूरियां आ गई थी, तो या तो ये पर्सन उस कनेक्शन से निकल चुके हैं या फिर वो कनेक्शन इनके लिए इतना ज़्यादा टॉक्सिक बन चुका है कि उनकी समझ में आ रहा है कि उनका दिल आपके साथ इतना खुश क्यों था और वजह क्या थी उस हैप्पीनेस की। तो या तो ये पर्सन उस कनेक्शन से निकल रहे हैं जिस वजह से आपसे मिलना चाहते हैं, या फिर वो दिल से समझ गए हैं अपनी गलती जो कि मानना चाहते हैं और इसीलिए आपको ये खुल के बताना चाहते हैं कि हाँ, उनसे गलती हो गई। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। जैसे कि क्वीन है, इसके हाथ में पेंटिकल को लेके ये कुछ सोच रही है और काफ़ी ज़्यादा उदास लग रही है। वैसे ही इनका कहीं भी मन नहीं लग रहा है आपके बिना, मतलब ज़िंदगी में आपकी कमी इनको काफ़ी ज़्यादा सता रही है। जैसे जब भी ये अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में सोचने बैठते हैं, इनको ये एहसास ज़रूर होता है कि आपकी कमी कहीं ना कहीं उनको जब सताती है तो ये सैडनेस की एनर्जी में पहुंच जाते हैं और शायद इसी कमी को पूरा करने के लिए ये आपसे मिलना चाहते हैं। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अगर किसी के बीच में आप कह सकते हैं थर्ड पार्टी यानी कि फैमिली, ये एक मसला था क्योंकि घर वाले नहीं मान रहे थे, दोनों को जुदा करने के लिए मजबूर कर रहे थे, या फिर घर वालों की वजह से इस रिश्ते में सेपरेशन हुआ था। तो या तो ये पर्सन अब खुल के अपने घर वालों से बातचीत कर चुके हैं कि नहीं, मैं उसी पर्सन के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर अपने घर वालों को समझाने का इन्होंने कुछ तरीका ढूंढ निकाला है जिस वजह से ये आपको बताना चाहते हैं कि अब आप दोनों को इनके लिए डिसीजन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे इस घोड़े को ये पर्सन रोक रहे हैं लेकिन फिर भी ये घोड़ा आगे बढ़ रहा है। वैसे ही अब आपके पर्सन किसी से रुकने वाले नहीं है, वो ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे अभी नया साल आने को है तो नए साल को लेके जब चाहे वो सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, तो शायद पहला उनका मन यही कहता है कि मुझे किसी भी तरह से इस पर्सन से दोबारा कनेक्ट होना है। तो ये ज़िंदगी में आपकी दोबारा वापस आना चाहते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। फिर 4 ऑफ वांड्स, ये विक्ट्री को लेके कार्ड होता है, शादी को लेके होता है। तो ये पर्सन शादी ब्याह को लेके सीरियस थिंकिंग कर रहे हैं, यानी कि ऑलरेडी अगर आप दोनों कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो अब ये आपको समझाना चाहते हैं कि ये आपसे दूर नहीं रह सकते, लेट्स गेट मैरिड। तो नए साल की प्लानिंग शायद उन्होंने रेडी करके रखे हैं, शादी करनी है, कब करना है, क्या करना है, तो ये सब डिस्कशन में भी आपको बताना चाहते हैं। फिर है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। अब ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ने को तैयार है पूरी तैयारी के साथ। पहले आगे नहीं बढ़ना चाहते थे ऐसा नहीं है, लेकिन ये दोनों कार्ड में आप देख सकते हैं घोड़ा जो है वो एक ही दिशा में आगे की तरफ दौड़ रहा है। यहाँ फ्लैग है जो सरेंडर को दर्शाता है और यहाँ पे कप है जो प्यार को दर्शाता है। तो प्यार में इन्होंने सरेंडर कर लिया है, यानी कि अब ज़्यादा ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। अगर दोनों के बीच
में ऑलरेडी झगड़े चल रहे हैं। तो फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। दिल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन था, शायद इस वजह से दिल की बातें आपसे कह नहीं पा रहे थे, आपको देख भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि शायद घर वालों ने मना किया था मिलने के लिए। लेकिन अब इस बर्डन को हटा के ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। और ये क्यों चाहते हैं? क्योंकि अगला कार्ड है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। सिर्फ घर नहीं बसाना है, घर बसा के 2 बच्चे, प्यारा सा एक सपनों का आशियाना, ये सब उनके दिलो दिमाग में है। और ये तभी रियलिटी बनेगा जब आप उनसे कनेक्ट होगे। तो आपको पूरी तरह से यकीन दिलाना चाहते हैं कि अब ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। फिर है स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। अब हिम्मत से काम लेना है। जैसे ये अकेली इस शेर को हैंडल कर रही है, वैसे ही आप कह सकते हैं आपके पर्सन अब अपने घर वालों को हैंडल करने के लिए तैयार है। ज़िंदगी के जो भी प्रॉब्लम्स है जो आप दोनों को एक होने नहीं दे रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए तैयार है। यानी कि इन शॉर्ट जो भी बात हो, उन प्रॉब्लम में अब ये अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने के लिए तैयार है। वो हिम्मत या फिर वो हौसला उन्होंने गेन कर लिया है, जिसकी वजह से इनको वो हैप्पीनेस मिले जो ये चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। वेट एंड वॉच की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इन्होंने आपका इंतज़ार किया या फिर हालात चेंज होने का इंतज़ार किया कि कभी ना कभी तो हालात चेंज होंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है हालात चेंज हो चुके हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी भी हालात वैसे ही है और ये और ज़्यादा इंतज़ार करने के मूड में नहीं है, इसलिए ये आपसे मिलना चाहते हैं। अब देखते हैं ये ओरेकल कार्ड, आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस। आपकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, यानी कि आपसे मिलना जुलना तो नहीं हो रहा, लेकिन बातें भी जब नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ कानों में इस तरह से घुल गई है कि दोबारा उस आवाज़ को सुनने का इनका काफ़ी ज़्यादा मन है। यानी कि ये किसी भी हालत में चाहते हैं कि आप पहले जैसे उनसे बातचीत करें। आई एम स्ट्रगलिंग टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है पिछले वक्त में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, यानी कि आपके बारे में ना सोचे, आपको मिस ना करे, लेकिन ये उनसे हो नहीं पाया। वी कुड हैव हैड इट ऑल। तो उन्हें अब ये पता चल गया है कि इससे पहले ही काफ़ी कुछ ज़िंदगी में बदल गया होता या फिर वो हैप्पीनेस के लम्हे मिल गए होते अगर इन्होंने अपनी तरफ से कुछ कोशिश की होती तो। और जब किसी को भी गलती का एहसास होता है कि हमने वो सब नहीं किया है तो गलती समझ में आने की वजह से इनको यही लग रहा है कि अब तो एटलीस्ट गलती समझ में आ गई है, उसको सुधार तो सकते हैं। आई नीड टू स्टेप इट अप। अब आप अगर आगे नहीं बढ़ रहे तो ये आपकी तरफ 4 कदम आगे बढ़ते हुए आपको पाना चाहते हैं या फिर अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आई डोंट वॉन्ट एनीवन एल्स टू हैव यू। ये किसी और का आपको होते हुए नहीं देख सकते। मतलब घर वालों ने अगर आप दोनों को जुदा किया है आपकी फैमिली की वजह से या फिर इनकी फैमिली की वजह से अगर सेपरेशन आया है तो ये बात उनको अब बर्दाश्त नहीं हो रही कि आप किसी और के हो सकते हैं या हो जाएंगे। और ये बात इनको इतना ज़्यादा तड़पा रही है कि ये शायद आपको यही बताना चाहते कि शादी को लेके वो कितना सीरियस है। मतलब चाहे जो हो जाए आप ये पर्सन सीरियसली आप ही के साथ इस प्यारे से बंधन में बनना ज़रूर चाहता है। आई डे ड्रीम अबाउट आवर फ्यूचर। अब ये खुली आंखों से आप दोनों को लेके सपना देख रहे हैं फ्यूचर का। मतलब रात के वक्त तो शायद काफ़ी सारे सपने इन्होंने देख लिए हैं शादी के, लेकिन अब जो सपना ये दिन में देखते हैं वो फ्यूचर का है, जहाँ पे आपके साथ एक हैप्पी फैमिली लाइफ भी उनको दिखाई देती है और यही फ्यूचर उनको चाहिए। सक्सेस मीन्स नथिंग विदाउट यू। तो ज़िंदगी में अगर सब कुछ इन्होंने पा भी लिया है और अगर उसके बावजूद हैप्पीनेस मिलने के उनको कमी लग रही है क्योंकि आपकी कमी है। जैसे इस कार्ड में मैंने कहा कि सब कुछ है लेकिन कुछ तो कमी महसूस हो रही है, वैसे आपकी कमी अगर इनको सक्सेस पाने के बाद भी महसूस हो रही है तो उन्हें समझ में आ रहा है कि आप असलियत में उनके लिए क्या मायने रखते हैं। और फाइनल कार्ड है आई वुड रादर कम होम टू यू। तो अब ये आपसे मिलने आना चाहते हैं। मतलब अगर आप दोनों एक ही शहर में रहते हैं तो आपसे घर आके आपके घर वालों से सीधे बात करने को भी ये तैयार है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। और अगर आप कह सकते हैं कि अब तक ये पर्सन आपसे दूर भागते रहे और आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो अब ये सामने से मैरिज प्रपोजल, कमिटमेंट, ये सब फाइनल करने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।